बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर पर एक आम गिरावट आती है। स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी होती है तो समाज पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर देश के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि जो देश की अर्थव्यवस्था वो मंदी से गुजर रही है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से व्यक्ति जो है हमारे लिए क्या होते हैं, एक परिसंपत्ति होती है। उसके ज्ञान और कौशल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर देश के अंदर बेरोजगारी है तो ये जो जनसंख्या है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक दायित्व बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो काम करने वाले लोगों पर निर्भर हो जाएंगे। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। भारत की बेरोजगारी की दर जो है वो बहुत ही निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। जो कम आय कमाते हैं वो, और जो कम पैसा उत्पादकता जिनकी निम्न होती है वो भी जो है वो क्या है, नियोजित लोगों में ही जोड़े जाते हैं। अर्थात उनके पास रोजगार माना जाता है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। देखने में तो लगता है कि वो पूरे साल काम करें लेकिन उनकी क्षमता भी कम होती है, उनकी आय भी कम होती है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम पर थोपे हुए हैं, काम पर ज़बरदस्ती थोपे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना पसंद करते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उस पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार में अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं।